हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है वो माँ काली की तरफ से आ रहा है, क्योंकि आपका जो भी इंसान विरोधी है, जो आपके विरोध में खड़ा हुआ है, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता, आपको देखते ही मुंह फेर लेता है और वो कुछ ऐसे कार्य करता है, ऐसी सोच रखता है, ऐसे मानसिक है उसकी कि आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा परेशान रहें। आपको परेशान करने का वो एक भी मौका जाने नहीं देता, एक भी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे कि आपको अच्छा लगे, सुकून मिले, बल्कि उसके सभी कार्य आपको दुखी करने के लिए होते हैं। ठीक है, यहाँ पर वो इस समय जो कार्य कर रहा है, जो सोच रहा है, वो उसका कार्य कुछ अलग है। इससे पहले उसने आपके प्रति जो कार्य किया था वो उसका विफल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर माँ काली ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है, माँ काली ने उसे सबक सिखाया है। ठीक है, यहाँ पर आपके साथ माँ काली की शक्ति है और आप माँ काली को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उनमें विश्वास रखते हैं, तो माँ काली ने उसके जीवन में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो गया है। कहा जाए कि तिलमिला गया है, एक तरीके से पूरी तरह से जल उठा है। यानी एक उसके अंदर जलन भावना जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, वो बार बार आपको देखता है तब और भी उसका जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो बढ़ जाता है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि वो आपसे किस तरह से बदला ले। अभी भी उसने हार नहीं मानी है और इतना सबक सिखाने के बाद भी अभी भी उसे ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपके साथ कोई शक्ति रहती है। वो अभी भी इस बात से परे है, अभी भी अपनी झूठी शान और शौकत, झूठी मिथ्या, एक ऐसा वहम जो उसने पाल रखा है कि वो आपसे जीत जाएगा, किसी भी तरीके से वो जीतेगा ज़रूर। ये एक वहम है जो उसके मन के अंदर उसने पाल रखा है। ठीक है, इसी में वो जी रहा है और बार बार आप पर कुछ इस तरह की क्रियाएं करवाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार आप उसकी ऐसी चाल से, ऐसी क्रिया से, ऐसे कर्म से बच जाते हैं। उसे अभी भी ये रियलाइज नहीं हो पा रहा है कि आप कैसे बच रहे हैं। यानी यहाँ पर उसे महसूस करना चाहिए कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जिसमें कि आपको कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत घेरे, कोई नुकसान हो, लेकिन फिर भी आप बच जा रहे हैं। तो उसे ये बात समझना चाहिए, लेकिन नहीं समझ पा रहा है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि वो कहीं तक इस बात के लिए मूर्ख बना हुआ है। अभी भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, अभी भी वो नहीं जान पा रहा है, जबकि सच उसके सामने है, सब कुछ उसे दिखाई दे रहा है, लेकिन देख करके भी नहीं देख पा रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी भी उसने आपके परिवार के जो फीमेल है, जो लड़की है, उसे टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी भी वो शांत नहीं बैठा है। और जब यहाँ पर उसे ऐसा लगा है कि आपके घर की कन्या को वो टारगेट कर पाए, आपके घर की कन्या को वो आपके खिलाफ कर दे या कुछ ऐसा कार्य करे जिससे कि आने वाले समय में आप अपनी बच्ची को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं, जैसे कि आपकी कन्या के हाथ में या पैर में एक छोटा सा चोट का निशान, यानी आपके कन्या के ऊपर कुछ ऐसा असर, माइनर असर होकर के गुजरा था। ठीक है, करवाया उसने बहुत बड़ा था, लेकिन बहुत माइनर सा उसे टच किया था, क्योंकि यहाँ पर उसके साथ एक शक्ति है, आपकी कन्या के साथ भी एक शक्ति है और उस शक्ति ने उसे बचाया था। ठीक है, और अभी भी शक्ति रक्षा कर रही है, लेकिन यहाँ पर अब वो ऐसा काम नहीं करेगा। वो केवल बातों से, यानी बातों से कुछ ऐसा काम करेगा जिससे कि वो अपनी चाल में कामयाब हो पाए। एक बात का खास ध्यान रखें
कि आपसे ये रीडिंग मैच होती है उतनी ही रीडिंग आप लें, बाकी की रीडिंग दूसरों के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खास और स्पेशल रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी के साथ बैर भाव रखते हैं और उनके जीवन में कुछ लोग ऐसे कनेक्ट हैं और उन्हीं लोगों के लिए आज की ये रीडिंग है। तो आपसे अगर रीडिंग मैच नहीं होती है तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। रीडिंग आपको 3 पार्ट्स में बताई जाएगी, क्योंकि वो कन्या 3 ऐसे कार्य कर रही है जो कि आपके विपरीत खड़े लोग, जो कि आपसे बहुत ज़्यादा द्वेष भावना रखते हैं, उन लोगों की वजह से इन 3 कार्यों को वो बहुत ज़्यादा लगातार करती चली जा रही है और इन्हीं 3 कार्यों को आपको रोकना है, ठीक है। चलिए, सबसे पहला कार्य तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो कन्या बार बार अपने किसी ऐसी बात को दिमाग में रख रही है आपके परिवार के प्रति, आपके लिए कुछ ऐसी फीलिंग लेकर आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा गलत फीलिंग है। यानी उसके दिल और दिमाग पर इन लोगों ने ये बात भर दी है कि आपके परिवार के लोग आप में और आपके बेटे में बहुत ज़्यादा फ़र्क करते हैं। वो आपको और आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा अलग करना चाहते हैं। यहाँ पर वो आपकी बेटी को और आपको, जो आपके बीच का कनेक्शन है, उसे तोड़ना चाहते हैं, उसका दिल तोड़ देना चाहते हैं और उसका जो विश्वास है आपके प्रति उसे तोड़ देना चाहते हैं। उन्होंने कुछ इस प्रकार की बात बोली है, जैसे कि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो ये है कि एक लड़का और एक लड़की में फ़र्क समझा जाता है, ठीक है। लड़के को कुछ अलग एजुकेशन कराया जाता है, लड़की के लिए इतनी फिक्र नहीं की जाती, क्योंकि उसे पराए घर जाना होता है, उसे जितनी भी तरक्की मिले, उसे जॉब मिले ना मिले, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे घर संभालना होता है। कुछ इस प्रकार की छोटी छोटी सी ऐसी बातें पॉइंटेड की हैं जो उसके दिमाग में बैठा दी हैं। अब वो हमेशा इसी बात को सोचती रहती है और जब भी आप उससे कुछ कहते हैं, जब भी आप उसे डांटते हैं, जब भी आप उससे कुछ भी पढ़ाई के लिए कहते हैं, तो उसके दिल और दिमाग पर यही बात घूमती रहती है। हमेशा वो इसी बात को लेकर फिक्र करती है, सोचती है। कहीं ना कहीं आप अपनी बेटी को पढ़ाने में कुछ कमी रख रहे हैं, अपने बेटे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बेटी के लिए इतना कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी उसके दिल और दिमाग पर जो बात हावी हो गई है वो उसे नहीं निकाल पा रही है और ऐसे में लगातार वो दिल से कुछ कनेक्शन को कमज़ोर कर रही है। यानी कहीं ना कहीं ये बात उसके दिल और दिमाग पर हावी हो चुकी है और उसके हृदय को बहुत ज़्यादा चुभ रही है और कई कई बार तो उसे आपके बारे में गलत फीलिंग भी आती है। वो सोचती है कि मेरे माता पिता को मुझसे प्रेम नहीं है, ऐसा वो सोच रही है। भाई से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, मुझसे इतना प्रेम नहीं करते हैं। कुछ ऐसा सोच करके उसने भी ये ठानने का, फैसला करने का सोच लिया है कि मैं भी आगे अपने पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा फोकस करूँगी, कुछ बनकर दिखाऊँगी, पापा को कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी जो मेरा भाई भी नहीं कर सकता और जो कोई भी इंसान नहीं कर सकता। मैं पापा को दिखाकर रहूंगी कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की या नहीं की, या किसी के बहकावे में आकर जो किया आपने अपनी मर्जी से किया, लेकिन देखो मैंने आपके इच्छा के अनुसार नहीं किया, लेकिन आपको बहुत कुछ करके दिखाया है। अर्थात उसका यहाँ पर ऐसा सोचना हो गया है, बहुत ज़्यादा दिल पे लग गई है बात कि मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे अपने पापा को एक तरीके से किसी व्यक्ति ने कहा है तो उसे गलत साबित करना है, जबकि आपने कभी ऐसा फर्क समझा ही नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति ने जो इसके दिल और दिमाग पर बात डाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पर इन लोगों को जो आपसे द्वेष भावना रखते हैं, जो आपसे चिढ़ते हैं, उन्हें यही नहीं पता है कि जो उन्होंने कहा है उसका भी आपके जीवन पर अच्छा ही प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने आपकी बेटी को
गलत सिखाने का प्रयास किया है, लेकिन आपकी दी हुई शिक्षाएं, आपका दिया हुआ विश्वास उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने उसे एक मार्ग से भटकाने वाली बात बोली थी, लेकिन ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा बहुत अच्छा फल है। एक बहुत अच्छा, वो कहते हैं ना कि किसी भी इंसान के लिए कोई सामने वाला गलत करता है तो नहीं होता, बल्कि ईश्वर चाहते हैं तब वो होता है। ठीक है, यहाँ पर इन लोगों ने आपके जीवन में कुछ गलत करने का प्रयास किया, लेकिन ये भी आपके लिए एक बहुत अच्छा, बहुत बेहतर साबित होने वाला है कि आपकी बेटी कुछ बड़ी बन जाएगी। वो भले ही किसी भी बात को लेकर के हो, चाहे कुछ भी सोच करके हो, लेकिन आगे लाइफ में जब वो कुछ बन जाएगी, कुछ हासिल कर लेगी, तो आपका ही नाम रोशन होगा। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए एक बहुत अच्छा ये संकेत बन गया है। जबकि आपके जो द्वेष भावना से भरे हुए आपके निकट रहने वाले लोग हैं, वो आपका गलत करना चाहते थे, लेकिन गलत हुआ नहीं है, क्योंकि किसी का गलत ऐसे नहीं होता है। जब ईश्वर चाहते हैं तब सब कुछ होता है। और दूसरा, यहाँ पर उन्होंने आपकी बेटी को ये बताया है कि बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर के किसी भी काम को करो। अपने परिवार में कभी भी अपने फैमिली वाले लोगों से ज़्यादा बातें शेयर ना करो, छुपा कर करो हर कार्य को, कुछ मत बताओ अपने फादर को, अपने मदर को। कोई भी ऐसा काम है जिसे ना बताओ। और उन लोगों ने ये उसे सिखाने का प्रयास भी किया है कि जीवन में कोई किसी का नहीं होता। ठीक है, जो करना है वो अकेले करना है, तुम्हें करना है। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा जीवन भर साथ नहीं देने वाले हैं, तुम्हें अकेले ही चलना होगा, अकेले ही तुम्हें सब कुछ परेशानी का सामना करना होगा, सभी परेशानियों का सामना करना होगा, हर मुसीबत का फेस करना होगा। जब तुम आगे के रास्ते पर चलोगी तब तुम्हारे माता पिता तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी किसी का साथ नहीं देता है। ठीक है, और अभी भी तुम महसूस करो कि जब भी तुम्हें एजुकेशन में कुछ काम होता है, कुछ सीखना होता है या कुछ भी करना होता है, तो तुम्हारे माता पिता कहते हैं कि तुम करो, हमें कुछ नहीं पता, हमें रिजल्ट चाहिए, वो भी अच्छा चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें आपकी बेटी के दिमाग में डाली हैं, और आपकी बेटी ने भी ये सोच लिया है कि मैं किसी भी प्रकार से अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनूंगी, मैं किसी का सहारा नहीं लूंगी, बल्कि मैं एक अपने पैरों पर स्टैंड होकर के अकेले चलने का प्रयास करूंगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर उसका जो सोचना है वो कुछ इस प्रकार का है कि मैं जब अपने माता पिता से सहारा लूंगी नहीं, तो मेरे माता पिता मुझे कभी भी बेसहारा नहीं करेंगे, कभी भी मुझे ये नहीं बोलेंगे कि जो करना है अपनी मर्जी से करो, यहाँ पर कोई हेल्प नहीं की जाएगी, आपको जो करना है वो अकेले ही करना है। और यहाँ पर आपके जो द्वेष भावना रखने वाले लोग हैं, जो आपके करीब हैं, जो दिखावे के केवल मित्र हैं लेकिन असल में कुछ और ही हैं, वो यहाँ पर एक दूसरी बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है कि ऐसे लोग भी होते हैं संसार में कि द्वेष भावना रखते हैं दूसरों के साथ और गलत करने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी का ऐसे गलत नहीं कर पाते, क्योंकि गलत करने से गलत नहीं होता है, बल्कि जब ईश्वर चाहते हैं तब गलत होता है। यहाँ पर इन्होंने दूसरा जो इनके ऊपर, वो भी गलत करने के लिए, लेकिन इनका फायदा ही कर दिया है, क्योंकि इनकी बेटी जो इनके माता पिता से बार बार सहारा लेने का प्रयास करती थी, वो अपने पैरों पर खुद स्टैंड होगी, खुद बेसहारे चलेगी और बहुत ज़्यादा मजबूती से अपने कदम को आगे बढ़ाएगी। यानी जीवन में, भविष्य में वो अकेले चलना सीख जाएगी। तो जो माता पिता करते वो काम इन्होंने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इनके लिए एक बहुत अच्छा इनको अवसर प्राप्त हो गया है और ये बहुत ज़्यादा लकी माता पिता बनने वाले, क्योंकि इनकी बेटी अब इनके सहारे नहीं रहेगी, बल्कि अपने पैरों पर खुद से स्टैंड होगी, खुद से ये चलेगी। यानी मजबूती इन्होंने इसको अपने आप ही दे दी, क्योंकि इन्होंने तो कुछ ऐसा कहा था जिसकी वजह से वो शायद भड़क जाए, गुस्सा करे और इनके विरुद्ध में चले, इनकी कोई बात ही ना माने। इस तरह की इनकी बातें थी, एक द्वेष भावना वाली, एक जेलिसी वाली बातें जो इन्होंने की थी, लेकिन ये यहाँ पर भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ गई है।
ठीक है, इन लोगों ने आपकी कन्या को कहा है कि आप परिवार के सदस्यों के साथ ज़्यादा मत रहा करो, अकेले रहा करो, अकेले रहकर पढ़ाई किया करो, तुम घर वालों से ज़्यादा बात मत किया करो। ठीक है, अकेले रहना शुरू करो। अकेले रहने से तुम अपने घर वालों की बातों में नहीं आना। तुम अकेले रहोगी और अपने घर वालों की बातों में नहीं आओगी तो निश्चित ही इनकी जो योजना थी वो ये सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाएगी। ये बहुत ज़्यादा उनकी लड़की को, आपकी बेटी को आपसे अलग कर देंगे, आपसे अलग हो जाएगी और वो अलग अलग रहना शुरू कर देगी। ठीक है, जैसे कि हृदय से, फीलिंग से आपसे कट ऑफ हो जाएगी और आपके जीवन के साथ उसका जीवन ज्वाइंट नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बार बार आपकी बेटी को इस प्रकार का संकेत दिया है कि ज़्यादा अपने घर वालों से घुल मिलकर मत रहा करो, अलग रहा करो, चुपचाप रहा करो, ज़्यादा बात मत किया करो, कम बात किया करो। इस तरह का बहाना इन्होंने बनाया है और कहा है कि तुम ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दो क्योंकि तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जिससे कि ये अपने घर वालों से ज़्यादा बात ना करे, चुप चुप रहे। अपने घर वालों से ज़्यादा बात नहीं करेगी तो घर वालों को निश्चित ही इसके किसी भी काम के बारे में पता नहीं लगेगा। घर वालों को बहुत ज़्यादा कष्ट भी होगा कि हमारी बेटी हमसे बात क्यों नहीं करती है, हमसे दूर दूर क्यों रहती है। ठीक है, यहाँ पर आपके हृदय को कष्ट पहुंचाने का इनका जो प्रयास, इनकी जो सोच थी वो भी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन विफल हो गया, क्योंकि आपकी बेटी, ये सच है कि आपसे ज़्यादा बात नहीं करती है, वो बहुत ज़्यादा साइलेंट रहती है, लेकिन साइलेंट होकर के वो अपना काम करती है, उसकी वजह कुछ और है। इनको तो ऐसा लगा था कि आपसे आपकी बेटी को ये दूर कर रहे हैं, आपसे आपकी बेटी दूर हो रही है और आपका कहना वो नहीं मानेगी, आपसे कम बात करेगी तो निश्चित ही वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा इन्होंने जो बोला था, ऐसा सोचा था, इसमें भी आपका फायदा है क्योंकि आपके लिए एक बहुत बड़ा कार्य अपने आप ही हो गया, क्योंकि ये तो पहले से ही हो रहा था। पहले से ही आपकी बेटी ऐसा कर रही थी, साइलेंट तरीके से अपना काम करना और ज़्यादा किसी से बात ना करना। लेकिन इसके पीछे की वजह आपसे दूरी नहीं है, बल्कि इसके पीछे की वजह यह है कि उसका जो कीमती समय है वो अपना कीमती समय अपने काम पर लगा रही है और उसके पास उतना समय है ही नहीं कि वो ज़्यादा किसी से बात कर पाए या अपने कीमती समय को बातों में व्यर्थ गवाए। ठीक है, यहाँ पर इनका इंटेंशन कुछ और था, लेकिन जो इसने किया है, इस आपकी बेटी ने, वो अभी तक के समय में आपके लिए बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, और आपके कहने के अनुसार भी उसने वो कार्य किए हैं, लेकिन इन लोगों के कहने के अनुसार वो पहले से ही जिस काम को करती चली आ रही थी, तो इनके कहने के बाद वो क्या अलग करेगी। ठीक है, लेकिन इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि इनके कहने के अकॉर्डिंग ही आपकी बेटी इनका कहना मान रही है और आपकी बातों को ज़्यादा ना मानकर इनकी बातों को मान रही है, क्योंकि इन्होंने अपने आँखों पर एक शक की पट्टी बांध रखी है। एक होता है द्वेष भावना की पट्टी, और वो द्वेष भावना की पट्टी यदि कोई भी इंसान बांध लेता है तो फिर उसे ना तो देखने की शक्ति रह जाती है और ना ही समझने की शक्ति रह जाती है। वो अपने देखने की शक्ति को और किसी भी बात को समझने की शक्ति को छीन कर देता है। ठीक है, यहाँ पर जो बताया जा रहा वो ये है कि आपने ऐसे में बहुत ज़्यादा अपनी संतान को बहुत सिखाया है, बहुत समझाया है कि कभी भी किसी भी इंसान की बात को सुनने के बाद उस बात का निरीक्षण करो, तभी किसी की बात को स्वीकार करो जब तुम्हारे पास स्वयं ईश्वर की दी हुई बुद्धि है और तुम्हारे पास पूरी समझ है, तो तुम्हें अपने पावर का, अपनी समझ का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी बात को सुनने के बाद उसका आकलन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। यदि तुम किसी की बात को सुनकर सीधा मान लेते हो तो तुम्हारे जीवन पर इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से किसी भी फैसले को लेना, और यही उसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए तो एक बहुत अच्छा फायदा हो गया है। जहाँ पर आप इनको सीधा सीधा परास्त कर रहे थे, वहाँ पर आपकी बेटी के जरिए भी ये परास्त हो गए हैं। ठीक है।